Welcome, students. Theory of company part number 24, limitation on alteration of articles. अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स यानी कि जो हम चेंज करते हैं आर्टिकल्स के को, उसके अंदर क्या लिमिटेशन है, क्या कौन कौन सी ऐसी पॉइंट्स है जो ये बताते हैं कि अल्ट्रेशन करना सही नहीं है। अगर आर्टिकल्स जो बन जाता है एक बार गवर्नमेंट से अप्रूव हो जाता है, कंपनीज एक्ट के प्रोविज़न को फॉलो करता है, मेमोरेंडम को फॉलो करता है, कोर्ट ऑफ ऑर्डर को फॉलो करता है, तो यहाँ पे उसकी लिमिटेशन क्या है कि हम अल्ट्रेशन क्यों नहीं कर सकते। अगर अल्ट्रेशन करते तो उसके क्या शॉर्ट कमिंग्स है, क्या क्या इसके अंदर ऐसी पॉइंट्स है जो बोलती है कि अल्ट्रेशन करना सही नहीं है, अल्ट्रेशन को करने से कंपनी को रोकती है। वो हम प्रोविज़न आज बात करेंगे कि लिमिटेशंस ऑन अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, कि जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन उनमें चेंज करने में क्या प्रॉब्लम्स या क्या लिमिटेशंस आती है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं, इट मस्ट नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविज़न ऑफ द कंपनीज एक्ट, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि इनकंसिस्टेंट नहीं रहता, यानी कि कभी भी कंसिस्टेंसी को छोड़ता नहीं है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक बार बन गया तो वो कंटिन्यूसली मेंबर्स ऑफ द कंपनी और इनसाइडर्स ऑफ द कंपनी के द्वारा फॉलो करा जाता है। सो प्रोविज़न ऑफ कंपनीज एक्ट को आर्टिकल्स फॉलो करता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सबऑर्डिनेट माना गया आर्टिकल्स, तो ये भी आर्टिकल्स को जो है वो फॉलो करते हैं कंपनी के मेंबर्स। कोर्ट के ऑर्डर या NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को फॉलो करते हैं मेंबर्स। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं ख़त्म नहीं होती, कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब इसमें अगर अल्ट्रेशन करेंगे तो ये इसकी लिमिटेशन को शो करेगा कि कंपनी एक्ट को भी फॉलो कर रहा है, MOA को भी फॉलो कर रहा है, कोर्ट के ऑर्डर को भी फॉलो कर रहा है, तो इनके अंदर इनकंसिस्टेंसी लाना, यहाँ पे अल्ट्रेशन करना, ये इसकी लिमिटेशन है फर्स्ट, कि आप इसमें अल्ट्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा है। सो आर्टिकल में अल्ट्रेशन करने का सबसे फर्स्ट लिमिटेशन ये है कि कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होता ये, तो इसके अंदर अल्ट्रेशन करना, चेंजेस लाना बहुत मुश्किल है। इट मस्ट बी बोनाफाइड, यानी कि ये स्पेसिफाई है, प्रामाणिक है, इसको हम क्या कह सकते हैं कि एक तरीके से ये स्टाम्प पेपर की तरह वर्क करता है कि बेनिफिट ऑफ कंपनी और कंपनी के मेंबर्स के लिए, एक पूरी कंप्लीट कंपनी के लिए यहाँ पे बात करता है ये। सो यहाँ पे इट मस्ट बी बोनाफाइड, इट मस्ट बी लीगल, इट मस्ट बी फॉर बेनिफिट ऑफ द कंपनी एज होल। सो यहाँ पे इसमें अल्ट्रेशन लाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसमें अल्ट्रेशन लाना पॉसिबल नहीं हो पाता। इट मस्ट नॉट बी इंक्लूड एनीथिंग विच इज़ इलीगल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी और अनलॉफुल। सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रखी कि कभी भी इलीगल नहीं माना जाता, ये कभी भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी काम नहीं करता, कभी भी अनलॉफुल नहीं होता कंपनी के आर्टिकल्स। तो इसमें जो चेंजेस लाना बहुत यहाँ पे मुश्किल है, तो ये इसकी लिमिटेशन है अल्ट्रेशन की, चेंजेस लाना पॉसिबल नहीं हो पाता। इट मस्ट नॉट कॉज, कि इसके कारण ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर ऐसे कोई प्रोविज़न नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़े, ब्रीच करे, या फिर जो छोटे शेयर होल्डर्स होते हैं या फिर जो शेयर होल्डर्स का जो ग्रुप है, माइनॉरिटी, उनके साथ यहाँ पे ये कभी भी अनलॉफुल नहीं रहता है, फ्रॉड नहीं करता है। सो इसमें अल्ट्रेशन लाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इट मस्ट नॉट इंक्रीज द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, मेंबरों की लाइबिलिटी इंक्रीज़ नहीं करता, मेंबरों का जो ऑब्लिगेशंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इंक्रीज़ नहीं करता। ये ऑब्लिगेशन को डिफाइन करता है, प्रोविजंस क्रिएट करता है, बट दे डू नॉट क्रिएट द लिमिटेशंस और बाउंडेशन और लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। सो इन द आर्टिकल्स, इन द प्रोसेस ऑफ आर्टिकल, देयर इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इज़ अ अल्ट्रेशन। अल्ट्रेशन करना यहाँ पे बहुत मुश्किल रहता है। सो इसमें पॉसिबल नहीं होता है अल्ट्रेशन, क्यों? क्योंकि ये लायबिलिटी नहीं बढ़ाता है, इसलिए इसमें अल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं हो सकता। होता भी अल्ट्रेशन तो बहुत यहाँ पे स्पेशल प्रोविज़न या स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके फिर अल्ट्रेशन होता है। इट मस्ट अप्रूव, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आर्टिकल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव है। अगर अल्ट्रेशन लाना है तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इंपॉर्टेंट रोल, यहाँ पे NCLT का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा, रजिस्टर ऑफ कंपनी का इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। जैसे
कन्वर्टिंग ऑफ पब्लिक टू प्राइवेट कंपनी, तो अगर पब्लिक से प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट करो तो यहाँ पे एक तरीके से आर्टिकल जो है वेरी रिस्पॉन्सिबल प्रोसेस है, वेरी रिस्पॉन्सिबल प्रोविज़न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है कंपनी का। तो इसमें अल्ट्रेशन लाने की ये लिमिटेशन है कि अल्ट्रेशन इसलिए लाना मुश्किल है, अल्ट्रेशन की लिमिटेशन इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये वैल्यू फुल है, ये लीगल है, इसके कारण कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं होता, फ्रॉड नहीं है इसके अंदर, मेंबर की लायबिलिटी इंक्रीज नहीं करता, अप्रूव बाय सीजी, और इस तरीके से और कंसिस्टेंसी इसमें बनी हुई है। सो ये अल्ट्रेशन आज हमने बात करी है कि कौन कौन से लिमिटेशन है जो अल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं आर्टिकल्स के और आर्टिकल्स की वैलिडिटी को शो करते हैं। थैंक यू।